अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्लीव का एक बहुत आसान सा और सादा सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है और उसके स्लीव्स मैंने बेल बॉटम शेप में कट किए हुए हैं। व्यूअर्स, जो डिज़ाइन आज मैं बनाने जा रही हूँ इसके लिए मुझे टसल चाहिए। तो पहले मैं आप लोगों को टसल बनाने का तरीका सिखाऊँगी और फिर बताऊँगी कि इसका हमने किस तरह से डिज़ाइन बनाना है। इसके लिए मैंने एक पेपर लिया है जिसको मैंने 2.5 इंच चौड़ाई में 3-4 तहों में फ़ोल्ड कर लिया है। अब ग्रीन कलर का मैंने एक थ्रेड नीडल के अंदर फिल किया है और इसको लंबाई के रूप इसके बिल्कुल सेंटर में रख लिया है। ये मेरे पास वूल का थ्रेड है। आप लोग चाहो तो रेशमी भी ले सकते हो, लेकिन वूल का जो है वो थोड़ा मोटा होता है और इसका टसल जो है वो आसानी से बन जाता है। तो इसके राउंड जो है मैंने इसके इर्द गिर्द लगाने हैं और इस तरह से जो टसल बनेगा वो तकरीबन 2.5 इंच लंबा बनेगा। और इसके राउंड मैंने काउंट भी करने हैं साथ, जितनी चौड़ाई में या जितनी मोटाई में मुझे टसल चाहिए उस हिसाब से मैंने इसके गिर्द राउंड लगाने हैं। तो अभी मैं तकरीबन 15 राउंड जो है वो इस थ्रेड के इसके इर्द गिर्द लगाऊंगी। ये राउंड काउंट करने का मतलब ये है कि अगर हमने इसी साइज़ के और भी टसल बनाने हैं तो फिर इनकी मोटाई में कोई फ़र्क ना आए और ना ही इसकी लंबाई में। अगर एक कागज़ हमने यूज़ किया है जिसके ऊपर हमने लपेटा है, दूसरे के लिए भी वही यूज़ करेंगे। अब ऊपर से मैंने इसी ग्रीन थ्रेड की गिरा लगा दी है और नीचे से मैं इसको काट कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से ये थ्रेड के बिल्कुल सेंटर में मैंने इसकी गिरा लगाई है और नीचे से काट होने की वजह से ये इसकी जो है वो खुल गया है। ऊपर से इसका हम छोटा सा एक सिरा बनाएंगे और इसके इर्द गिर्द हम थ्रेड को अच्छे तरीके से लपेट देंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने गिरा लगानी है, अच्छे तरीके से लपेटना है ताकि ये मज़बूत बने और बार बार कपड़े वगैरह वॉश करने पर ये खुले ना और अच्छी तरह से ये अटैच रहे। अब इसका सिरा मैंने बनाया है और उसके इर्द गिर्द अच्छी तरह से थ्रेड जो है वो मैंने लपेट दिया है। अब इसको हम थ्रेड को कट कर देंगे और नीचे से इस टसल को हम कैंची के साथ कट करके हम बिल्कुल बराबर कर देंगे, क्योंकि इसके धागे जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए इसको हम नीचे से कट करके बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, एक टसल जो है वो रेडी हो गई है। तो इसी तरह से आप लोग जितने आप लोगों को ज़रूरत हो टसल तैयार कर सकते हो। तो इन स्लीव्स के लिए मुझे 5 और टसल की ज़रूरत है। तो क्योंकि 2 स्लीव होने हैं तो 3-3 मैं एक स्लीव के ऊपर अटैच करूँगी। तो बाकी के टसल भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने टोटल 6 टसल बनाए हैं, 3 एक स्लीव के लिए और 3 दूसरे स्लीव के लिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने इन टसल को किस तरह से स्लीव के साथ अटैच करना है। स्लीव्स को मैंने खोल लिया है और अब मैं इन स्लीव के सेंटर में जो है वो सिलाइयाँ लगाऊंगी। जो फिरकी के अंदर हम थ्रेड फिल करते हैं तो वो सिलाइयाँ हमने लगानी है इसके ऊपर। इसके लिए मैं स्ट्रेट लाइंस जो है वो ड्रा कर लूँगी। जितनी मुझे सिलाइयों की ज़रूरत है उतनी लाइंस मैं यहाँ पे लगा लूँगी। तो सबसे पहले मैं सेंटर में एक लाइन ड्रा करूँगी। इसको हमने अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसकी लेंथ रखनी है। तो मैंने स्लीव्स के बॉटम से इसको 4 इंच तक ऊपर रखा है
और इसके साथ भी मैंने एक और लाइन ड्रा करनी है जिसका फासला जो है वो मैंने एक स्केल की चौड़ाई के बराबर रखा है। और जो साथ हमने लाइन ड्रा करनी है उसको हम तकरीबन 1.5 या 2 इंच शॉर्ट रखेंगे। और इसी तरह से सेंटर वाली लाइन के दूसरी साइड पे भी हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। साइड की दोनों लाइंस जो है वो उनकी लंबाई जो है वो एक जैसी होगी, और सेंटर वाली लाइन जो है वो उसकी लंबाई हमने उन दोनों लाइनों से तकरीबन 1.5 या 2 इंच हमने ज़्यादा रखनी है। अब इन लाइंस के ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगानी है, और थ्रेड जो है वो मैंने फिरकी के अंदर फिल करना है, इसलिए उसकी लाइंस जो है वो नीचे आएंगी। तो व्यूअर्स इस तरह से ये देखिए कि मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, और अब मैंने टसल जो है वो इनके सिरों के ऊपर अटैच करने हैं। इसके लिए मेरे पास ब्लैक कलर के पर्ल हैं, और ये पर्ल जो है वो मैं टसल के साथ पहले अटैच करूँगी, उसके बाद फिर हम टसल को इन सिलाइयों के सिरों के साथ अटैच कर देंगे। हम चाहे तो टसल को किसी भी तरीके से फैंसी बना सकते हैं। हम इसके साथ 2-3 और पर्ल भी अटैच कर सकते हैं डिफरेंट साइज़ के, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक ब्लैक कलर का पर्ल अटैच कर रही हूँ। और इन टसल को हम किसी भी तरीके से हम अपने स्लीव्स पे, हम अपनी शर्ट के बॉटम पे, या हम कहीं भी ऐसे टसल बना के हम अटैच कर सकते हैं। और गर्मियों के सूटों पे इस तरह की हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। अब पर्ल अटैच करने के लिए मैंने एक ब्लैक कलर का थ्रेड लिया है, और उसके सिरे के साथ मैंने अच्छी तरह से उसे कस के सिलाई कर दिया है, और इसका जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको मैंने कट कर दिया है। अब इसके अंदर हम एक पर्ल डाल देंगे, और ये टसल जो है वो हमारी रेडी हो गई है। इसको अब हमने कर लेना है अटैच। इसको अटैच करते हुए भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसकी सिलाई जो है वो काफ़ी पक्की कर लेनी है, ताकि ये थोड़े मज़बूत तरीके से लगे और जल्दी जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि लॉन के कपड़े होते हैं और इन्हें बार बार धोना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम टसल बनाएंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो अगर मज़बूती से बनाएंगे तो वो ज़्यादा देर निकाल लेगी। अब इसके दूसरी साइड पे हम गिरा लगा देंगे थ्रेड की। अच्छे तरीके से टसल को हमने अटैच कर लिया है। इसी तरह से बाकी के दोनों टसल भी हम अटैच करेंगे, और इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी इसका रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, एक टसल जो है वो हमने अटैच कर ली है, और ये ब्लैक के ऊपर ग्रीन कलर बहुत सूट किया है। बाकी के दोनों टसल भी मैंने अटैच कर लिए हैं, और ये स्लीव के ऊपर इस तरह से इसका डिज़ाइन नज़र आ रहा है। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा है। अब मैं आप लोगों को सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्लीव्स को मैंने बेल बॉटम में रखा था, लेकिन इसके नीचे जो है वो मैंने काट रखा हुआ है। अब मैं स्लीव आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। आप लोग भी इस तरह के स्लीव ज़रूर बनाइएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।